को मैं धन्यवाद करता हूँ। बुंदेलखंड गोस जो सुसमाचार का सेवकाई को मैं प्रभु का हाथ में दे रहा हूँ। उन्हीं के द्वारा मेरे को निमंत्रण मिला है आज प्रभु का कलाम पेश करने के लिए। मैं एक बात पहले बताने के लिए चाहता हूँ। हम लोग त्रिएक परमेश्वर के उपस्थिति में हाजिर है। हर एक जो पुरुष है इस मीटिंग में जोड़ा है, अपना कैप को अपना सिर से निकाल दीजिए, क्योंकि बहुत जरूरी है। क्योंकि हम वचन के सामने प्रभु की उपस्थिति में हाजिर है। प्रभु आपको आशीष दे। आज शाम को हम प्रभु का महत्वपूर्ण वचन की ओर जा रहा हूं। मेहरबानी से मेरे साथ व्यवस्था विवरण 8 अध्याय का 2 आयत से लेकर 10 आयत तक पढ़ना है। परंतु पढ़ने में टाइम लेने के कारण मैं पढ़ने के लिए नहीं बोल रहा हूं, परंतु हर एक व्यक्ति अपना घर में कम से कम 2 बार ये वचन को पढ़े ताकि आप समझ सके। आइए ये वचन की ओर हम जाए। 2 आयत मेहरबानी से हिंदी में एक भाई पढ़े। और स्मरण रख कि तेरा परमेश्वर यहोवा उन 40 वर्षों में तुझे सारे जंगल के मार्ग में से इसलिए ले आया है कि वह तुझे नम्र बनाए और तेरी परीक्षा करके यह जान ले कि तेरे मन में क्या क्या है और कि तू उसकी आज्ञाओं का पालन करेगा या नहीं। प्रभु वचन को आशीष करके हमको दे। 8 अध्याय का 2 से लेकर 10 तक 7 महत्वपूर्ण विषय पेश कर रहा और खास तौर से ये 8 अध्याय एक चेतावनी है। मूसा के द्वारा प्रभु अपना लोग से बात कर रहा। प्रिय भाइयों बहनों, आज रात भी प्रभु आपके साथ बात कर रहा। इसलिए आज जो वचन मिलेंगे मेरे ओर से नहीं, परंतु पवित्र आत्मा की ओर से है। इसलिए हम अपने आप को जांचने में और पुनर्स्थापन होने में प्रभु आपको और मेरे को सहायता करे। आइए, और ये महत्वपूर्ण कलाम जब हम विचार करेंगे, 2023 हमसे चला गया, 2024 में प्रभु ने हमको प्रवेश करवा दिया। एक बात आपको ध्यान से समझना है, 2023 भी एक मरुभूमि और रेगिस्तान था हमारा जीवन के संबंध में। उसी रेगिस्तान से मैं और आप चला, उसी रेगिस्तान में आपको और मेरे को प्रभु ने संभाला, अनुग्रह दिया। हर एक पल में प्रभु का कृपा और दया और करुणा हमारे साथ बने रहा। ये 2024 में भी प्रभु हमको चलाने के लिए चाहता हूं, परंतु इन चलाने के वक्त में प्रभु आपसे कुछ बात करने के लिए चाहता। प्रभु आपसे कुछ वार्तालाप करेंगे और आपसे कुछ बोलेंगे और आपका जीवन में
क्या क्या विषय आपको पालन करना है और आपको अंगीकार करना है, आपका जीवन में रखवाली करना है। प्रभु आपको जरूर आज मदद करेंगे। आइए पगले बात, प्रभु ये मरुभूमि के रास्ते में आपको क्या करता है? पगले बात 2 आयत में लिखा है, आपको अगुवाई करता है। हर एक विश्वासी को प्रभु अगुवाई करता है। अभी प्रभु ने आपको और मेरे को पवित्र आत्मा दिया है। आपको और मेरे को इस पवित्र आत्मा इस मरुभूमि में हमको हर एक सच्चाई की ओर ले चलता है। तो क्या महत्वपूर्ण चरवाहा है हमारा पवित्र आत्मा। प्रभु यीशु मसीह महान चरवाहा होकर हमको चलाता है। प्रभु यीशु मसीह में ये 3 महत्वपूर्ण विषय है मेरे को और आपको चलाने में। फर्स्ट वन क्या है? वो अपना ज्ञान से हमको चलाएंगे। 2, प्रभु आपको और मेरे को अपना शक्ति से चलाएंगे। 3, प्रभु आपको और मेरे को अपना प्रेम से चलाएंगे। तीनों बात गहराई से मन में रखना। ये तीनों रीति से प्रभु आपको और मेरे को उन्हीं का हाथ के अधीन में हमको चलाता है। इसलिए प्रभु ने इस्राएल को उसी महत्वपूर्ण गुण से चलाया। क्या महत्वपूर्ण विषय है वो? ताकि प्रभु ने इसी रीति से मूसा को बोला है, आपको अगुवाई करके इनको ले चलना है। मूसा के पास प्रभु ने कोई लोकेशन नहीं दिया है। हम लोग आजकल गाड़ी निकाल करके अगर दूर में जाना हो तो हमको अदा पता नहीं हो तो हम लोग लोकेशन डालेंगे। ये स्वाभाविक विषय हम लोग करता है। परंतु मैं एक बात आपको बताने के लिए चाहता हूं, कभी कभी गूगल का लोकेशन आपको गड्ढा में ले जाएंगे, परंतु मेरा प्रभु आपका प्रभु जो महान चरवाहा है आपको गड्ढा में नहीं ले जाएंगे। वो आपका ज्ञान से, आपका सामर्थ्य से, आप उनका प्रेम से आपको चलाएंगे। इसलिए उन्हीं का रास्ता को एक और महत्वपूर्ण बात दिया है। क्या है? वो संपूर्ण नहीं है तो परिपूर्ण रास्ता है, उसी में कोई कमी नहीं। आज मेरे को सुनने वाला मेरा प्रिय भाई और बहन, आपका परिवार की ओर आप देखें, आपका व्यक्तिगत जीवन को देखें। अगर तू कलीसिया चला रहे हो तो, कोई सेवक मेरे को सुन रहे हो तो, अगर आप कलीसिया चलाओ तो कैसे आप अपना परिवार को चलाया, अपना व्यक्तिगत जीवन में आपने कौन सा निर्णय लेकर के आगे बढ़ा, आपका कलीसिया को आप कैसे चलाया? क्या है? आप अपना बुद्धि से चलाया, आप अपना योजना से चलाया, आप अपना और सामर्थ्य से चलाया। 1 मिनट रुको, रुक करके प्रभु के चरणों पर आप अपना सिर को झुकाए, प्रभु से बताए, प्रभु कई बार मेरा बच्चे को चलाने में मैं असमर्थ हो गया है, मेरा परिवार को चलाने में मैं असमर्थ हो गया है, मेरा
कलीसिया को चलाने में मैंने असमर्थ हो गया है, मैं पराजित हो गया है। आप मानेंगे? प्रभु ने उनको चलाया। कितना महत्वपूर्ण बात है ये। प्रभु ने उनको अगुवाई किया, वो ये शब्द उधर लिखा। प्रभु ने अपना मर्जी के अनुसार नहीं, परंतु प्रभु अपना योजना के आधार पर चलाया। मेरा प्रिय भाई और बहन, आज सुबह हम प्रभु के आज शाम को हम प्रभु के चरणों पर बैठने के वक्त में हम प्रभु की ओर देखें, क्योंकि इस्राएल को चलाने में प्रभु ने एक महत्वपूर्ण विषय उनके सामने रखा है। जरा सा देखे, और 13 अध्याय, निर्गमन का 13, उसका 21 आयत में लिखा है 3 बात है, जल्दी मैं बताऊंगा। 1, प्रभु खुद उन्हीं के सामने चला है। 2, मेघ का खंबा उन्हीं के सामने है, इसका मतलब उनके ऊपर है। 3, प्रकाशमय करने के लिए और आग का खंबा प्रभु ने उनके लिए दिया। 3 चीज। मैं 2 को थोड़ा अलग करके पहले का बात को मैं बताने के लिए चाहता हूं। 2 चीज प्रभु उनको संभालने के लिए, उनका सुविधा के लिए प्रभु ने दिया, परंतु प्रभु उन्हीं के सामने चला। मेरा प्रिय भाई, थोड़ा ध्यान से सुनो। हमारा पारिवारिक जीवन के संबंध में, हमारा बच्चों का भविष्य के संबंध में, हमारा पत्नी के संबंध में, पति के संबंध में, कलीसिया के संबंध में कितना बार प्रभु के चरणों पर जाकर के प्रभु को देखकर प्रभु से मांगा है, प्रभु मैं क्या ये विषय करूं और नहीं। आज मेरा संदेश आपको पसंद नहीं आएंगे, परंतु थोड़ा सीरियसली और बिल्कुल गौरव से इस संदेश को समझ लो। प्रभु, मैं 2023 में मैं अपना मर्जी के अनुसार चला, परंतु नहीं, मैं अभी आपको देकर, प्रेरित पौलुस इब्रानियों का पत्री लिखने के समय जो विश्वास करता और सिद्ध करने वाला परमेश्वर की ओर और प्रभु की ओर ताकते रहा। क्या ताकते रहा है? कितना डिसीजन आपने ले लिया है प्रभु का मर्जी के बिना। शायद आपके बारे में, शायद आपका बीवी के बारे में, शायद आपका बच्चे लोगों के बारे में, शायद आपका पति के संबंध में जो डिसीजन, जो निर्णय आपने लिया है, कभी कभी आप संपूर्ण रीति से गलत में आया है। कारण क्या है? जरा सा देखें, हर एक व्यक्ति अपना बाइबल को खोलो, वहां उधर लिखा है यिर्मयाह का किताब 10 अध्याय का 23। हर एक व्यक्ति पढ़ना है, तब मालूम हो जाएंगे क्या है, कहां हम लोग पराजित हो गया है। यिर्मयाह 10 अध्याय का 23 में एक महत्वपूर्ण शब्द लिखा है, हे यहोवा, मैं हाँ जान गया हूं कि हाँ, मनुष्य का मार्ग उसके वश में नहीं है। मनुष्य चलता मनुष्य तो का है, मार्ग उनका वंश में नहीं है। क्या आप सुन रहे हैं? बहुत गौरव से सुनो। मेरे पास टाइम नहीं है, काफी विषय बोलने के लिए है, परंतु एक महत्वपूर्ण बात मैं आपको बताने के लिए चाहता हूं। हमारा मार्ग हमारा वंश में नहीं है, हमारा कब्जा में नहीं है। तुम्हारा मार्ग, तुम्हारा विचार, तुम्हारा ज्ञान, तुम्हारा सामर्थ, तुम्हारा सब कुछ पराजय है।
एक बार प्रभु के महत्वपूर्ण उपस्थिति में प्रवेश करो और उनसे ये बताए, प्रभु मैं संपूर्ण रीति से पराजित हो गया है। आज ये 2026 में प्रवेश करने के समय आप भी प्रार्थना करें, मैं भी करें, हर एक इंसान प्रार्थना करे, हर एक बेटा प्रार्थना करे, हर एक सेवक प्रार्थना करे, हर एक पति प्रार्थना करे, हर एक पत्नी प्रार्थना करे, प्रभु मैं अपने आप को चलाने में असमर्थ हूं, तू मेरे को चलाए। प्रभु आपको सहायता करे। फर्स्ट वन हम लोग विचार किया, कौन सा है वो? प्रभु आपको इस मरुभूमि में चला रहा हूं। कभी भी अपना के ऊपर भरोसा ना करें। अपना आपका मार्ग आपको नहीं मालूम, आपका मार्ग योग्य नहीं है। इसलिए आप परमेश्वर के चरणों पर जाना है। हर एक सुबह, हर एक शाम को, प्रभु मेरा बच्चा का भविष्य के संबंध में, मेरा जीवन के संबंध में, मेरा पति के संबंध में, मेरा पत्नी के संबंध में, प्रभु हर एक मार्ग में तू आगे चले ताकि हम पीछे जाए। आज रात में हम लोग प्रभु की उपस्थिति में ये शब्द बताए, प्रभु तू मेरे को चलाए। फर्स्ट वन। टू, उस अध्याय में और 2 में एक शब्द लिखा है, प्रभु आपको क्यों ये मरुभूमि में चला रहा। उसका उद्देश्य क्या है? उधर लिखा है, क्या है? आपको नम्र करने के लिए। दूसरा बिंद और दूसरा शब्द मैं आपको दे रहा हूं, कई के लिए प्रभु आपको चला रहा हूं मरुभूमि में। इस संसार में आपको क्यों चला रहा हूं? आप नम्र हो जाए। क्या महत्वपूर्ण शब्द है। कई प्रिय लोग, कई सेवक लोग, कई परिवार ये शब्द को उतना आनंद के साथ स्वीकार नहीं करता, परंतु आपको स्वीकार करना है, क्योंकि आप उतार पाया एक व्यक्ति है। आप सर्वशक्तिमान परमेश्वर का बलवंत हाथ के अधीन में बने रहने वाला व्यक्ति है। इसलिए आपको नम्र होना है। ये शब्द थोड़ा गंभीर शब्द है। कई लोग सोच रहा हूं मैं सनातन आदमी हूं, मुझ में कोई कमी नहीं है, मैं विश्वासी हूं, मुझ में कोई समस्या नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक आदमी हूं। मैं आपको ये बताने के लिए चाहता हूं, ये तुम्हारा प्रमाण पत्र है। परमेश्वर का प्रमाण पत्र क्या है तुम्हारे बारे में? तुम अपना प्रमाण पत्र को तैयार कर रहा हो, परमेश्वर क्या प्रमाण पत्र तैयार कर रहा है? कितना परिवार टूट गया है ब्रदर, मेरा भाई, कितना परिवार टूट गया है, कितना बच्चे लोग अलग हो गया है, कितना कलीसिया में संघर्ष पैदा हुआ है। कारण मैं और आप नम्र नहीं है। आज शाम को
इस वचन के सामने आप बैठने के वक्त में एक बात ध्यान से समझ लीजिए, हमको पीछे की ओर मोड़ना पड़ेगा। कितना परिवार टूट गया। मैं हर एक पति से एक सवाल पूछ रहा हूं, आपका व्यवहार अपना पत्नी के साथ कैसे है? मैं आप हर एक पत्नी से एक सवाल पूछेंगे, आपका व्यवहार आपका पति के साथ कैसे है? मैं हर एक बच्चों से ये पूछना चाहता हूं, कैसे है तुम्हारा व्यवहार अपना माता पिता के साथ? हम खास तौर से मैं एक सच्चाई आपको बताने के लिए चाहता हूं, प्रिय भाई, हम लोग नम्र ना होने के कारण पराजित हो गया। वी आर फेल्ड, संपूर्ण रीति से पराजित हो गया। क्या ये पराजय को हमको अंगीकार करना, ये नम्र होने के लिए बताया है। फर्स्ट वन, ये नम्र होने में रुकावट क्या है? जरा सा देखें, हर एक भाई बहन बाइबल को खोलो, सदृश्य ये प्रोवर्ब्स में, प्रोवर्ब्स 16 का 18, इसका मतलब है नीति वचन। नीति वचन 16 अध्याय का 18 पढ़िए। दीपू भाई, यस, विनाश से पहले गर्व हाँ, और ठोकर खाने से पहले घमंड आता है। हाँ, लिखा है ना, दो शब्द उधर ही है। जो वचन पढ़ने के टाइम हमको एक एक वचन को देखना है, समझना है, उसका गंभीरता समझना है। इधर क्या लिखा है? क्या लिखा है? दो शब्द, पहले का है गर्व, दूसरा शब्द उधर लिखा है अंग्रेजी में हॉफ्टीनेस, और वो शब्द है अहंकार। ये दोनों आपको क्या करेंगे? एक आपको नाश में ले जाएंगे, दूसरा आपको गिरा देंगे। बात समझ रहे हैं ना? ये दो शब्द आपको गौरव से देखना। क्या है? ये दोनों हमारा जीवन में नहीं, गर्व, अहंकार। इसी कारण से पति पत्नी एक छत के नीचे सोता है, परंतु एक साथ नहीं सोता है। बच्चे लोग माता पिता से और बिल्कुल दूर रहता है, कारण गर्व और अहंकार। आज रात मेरा शब्द आपके लिए मीठा नहीं होगा, बिल्कुल आपके लिए ये खतरनाक शब्द होगा। मैं आपको एक बात कहने के लिए मैं चलता हूं, प्रभु आपको चला रहा हूं मरुभूमि में। क्यों? ताकि आप क्या हो जाए? आप नम्र हो जाए। प्रभु ने आपको, आपके सामने दो दृष्टांत को दिया है। फर्स्ट वन, मूसा। मूसा के बारे में क्या लिखा है? गिनती का किताब 12 का 3 में। हाँ, ये आयत निकालना बहुत जरूरी है, क्योंकि उधर एक महत्वपूर्ण बात है, इसलिए मैं बता रहा हूं। गिनती का किताब 12 का 3 में
जल्दी पढ़िए, टाइम नहीं है। मूसा तो पृथ्वी भर के रहने वाले मनुष्यों से बहुत बहुत अधिक नर्म स्वभाव का था। हाँ, क्या लिखा है? मूसा हर एक भूमि का कितना निवासी है, इन सबसे नंबर था। इसराइल 15 लाख पुरुष था, स्त्री के और बच्चे लोग के बारे में हमारे पास गिनती नहीं। हम एक परिवार को चलाने में नम्रता दिखाई नहीं पड़ रहा हूं, हम नम्रता नहीं हो रहा। एक खलीसा को चलाने में नम्रता नहीं है। हम लोग हमारा बच्चे लोगों को आगे ले जाने में हमारे पास नम्रता नहीं है, हमारा व्यवहार में नम्रता नहीं है। मूसा नम्र था, इसका मतलब ये नहीं है प्रभु का वचन के खिलाफ जाने वाला विषय के सामने उन्होंने शांत रहा, वैसे नहीं है। मैं सारा विषय में जा नहीं पा रहा हूं, परंतु मूसा के संबंध में एक महत्वपूर्ण बात उधर लिखा है। क्या है वो? बिल्कुल, कौन था वो? नम्र था। प्रभु आपके सामने एक महान व्यक्ति को, और जो परमेश्वर ने चुन करके प्रभु ने उनके संबंध में एक प्रमाण पत्र दिया है, उनके बारे में मैं आपको बता रहा हूं। प्रभु ने दिया है प्रमाण पत्र। मैं और आप मूसा को नहीं दिया है। क्या मैं एक सवाल पूछ सकता हूं? आपके बारे में कौन सा सर्टिफिकेट आज रात प्रभु देंगे? आप सोच रहे हैं ये शब्द के संबंध में? प्रभु, तूने ये संसार में मेरे को एक महत्वपूर्ण दृष्टांत दिया है। केवल नहीं, प्रभु यीशु मसीह उनके आगे आगे चला है, इसलिए हमारे भी आगे आगे चल रहा हूं। क्या लिखा है? और उनके संबंध में मत्ती सुसमाचार 11:29 में प्रभु के बारे में वो क्या है? नम्र और दीन था। मेरे पास टाइम नहीं है, इसलिए मैं जल्दी जा रहा हूं। मेरा प्रिय भाई, नम्र और दीन था। कौन? तुमको चलाने वाला प्रभु। हमको मोड़ करके प्रभु की ओर देखना पड़ेगा, ताकि हमारा व्यवहार में, हमारा स्वभाव में, हमारा क्रिया में, हमारा बोली में, हमारा हर एक कदम में और चाल चलन में हमको ये सच्चाई को प्रकट करना है। प्रभु मूसा के द्वारा इस्राएल को बता रहा हूं, मैं आगे जा रहा हूं। मेरा आपको चलाने का मुख्य उद्देश्य ही है तो नम्र हो जाए। क्या महत्वपूर्ण शब्द है! मैं और आप प्रभु के चरणों पर आज रात गिर पड़े। प्रभु, ये नम्रता और दीनता, मूसा के अनुसार का स्वभाव तू मेरे को दे दो, ताकि मैं प्रभु के लिए आगे बढ़ सके। मेरा गवाही के द्वारा अनेक गवाह आगे आ जाए। प्रभु आपको सहायता करे। मैं कई रेफरेंस इस शब्द के साथ जोड़ना था, टाइम ना होने के कारण मैं आगे बढ़ रहा हूं। तीसरा बात क्या है? उधर लिखा है 2 में लिखा है व्यवस्था विवरण
8 अध्याय का 2 में लिखा है तीसरा बात, क्या है वो? और स्मरण रख कि क्या लिखा है? स्मरण रख कि आपको परीक्षा करने के लिए कोई भी विश्वासी, चाहे हो सेवक हो और विश्वासी लोग हो, कोई भी पसंद नहीं कर रहा है प्रभु आपको टेस्ट करे। कुछ लोग पैथोलॉजी में जाता है, लैब में जाता है अपना खून को जांच करने के लिए, वो खून निकालने के लिए भी डरता है, कोई पसंद नहीं करता। मैं एक बात बताएं, प्रभु आपको इस 2024 में इसलिए चला रहा हूं ताकि आपको परीक्षा करे। आप कौन है? मैं नहीं कर रहा हूं, तुम्हारा कलीसिया का प्राचीन नहीं कर रहा हूं। आज रात प्रभु बता रहा हूं, प्रभु कर रहा हूं। वही आपको परखेंगे, आपको टेस्ट करेंगे। बहुत जरूरी है टेस्ट, बहुत परेशानी करेंगे। मैं जब ये टेस्ट शब्द निकाला और समझा, आयु मेरा जीवन में आया। आयुब इतना महत्वपूर्ण व्यक्ति था, धर्मी था, हर एक दोष से अलग रहने वाला व्यक्ति था, एक महत्वपूर्ण प्रमाण पत्र पाया हुआ व्यक्ति था आयुब। परंतु प्रभु ने उनको भी छोड़ा नहीं, प्रभु ने उनको परखा। किन किन बातों में प्रभु ने उनको परखा, जरा सा देखेंगे। आयु का पहला अध्याय में जब जाएंगे और क्या है, प्रभु ने उनको कम से कम, मैं बताऊंगा कितना विषय में उनको परखा है। मेहरबानी से हम समझे और क्यों प्रभु ने उनको उन अवस्था में, उन परेशानी में और उनको ले चला। उधर लिखा है, उन्होंने उनको आर्थिक विषय में परखा, उन्होंने उनका संपत्ति के संबंध में परखा, और उन्होंने उनका व्यवसाय के संबंध में परखा, उन्होंने अपना परिवार को परखा। इसका मतलब परिवार में कितना बच्चा था, सबको खत्म कर दिया। इसका मतलब प्रभु ने अनुमति दिया। ये बात आप ध्यान से समझे। और पारिवारिक में भी टेस्ट आ गया है। फिर क्या है, उनको भावना में भी उनको परखा। कितना है? हाँ, 5 विषय में प्रभु ने किसको परखा? आयु को परखा। मेरा प्रिय भाई, जैसे आयुब को प्रभु ने परखा और प्रभु ने वो टेस्ट उनको दिया, शायद आपको नहीं देंगे, मेरे को नहीं देंगे। हम उसको सहने में काबिल नहीं है, हम सहन नहीं पाएंगे। जितना प्रभु मेरे को और आपको परख सकता है, उतना प्रभु हमको परखेंगे, क्योंकि हम, हमारा क्षमता उतना है। क्या महत्वपूर्ण बात है। 1 अध्याय का 20 और 21 जरा सा पढ़िए, थोड़ा जोर से पढ़िए। तब आयूब उठा और बागा फाड़ सिर मुड़ाकर भूमि पर गिरा और दंडवत करके कहा, मैं अपनी माँ के पेट से नंगा निकला और वहीं नंगा लौट जाऊंगा।
यहोवा ने दिया और यहोवा ही ने लिया, यहोवा का नाम धन्य है। आमीन, हालेलुया। यही शब्द मैं सोचा है, इतना 5 रीति से प्रभु ने उनको परखा, उनको टेस्ट किया है। क्या किया उन्होंने? दंडवत किया। ध्यान करो वचन। अगर मेरा जीवन में और आपका जीवन में ऐसे अनुभव आ जाए तो क्या है, हम कलीसिया में जाएंगे, हम प्रभु के चरणों पर दंडवत करेंगे। आजकल विश्वासी लोग आराधना में कैसे पहुंचेंगे, आपको मालूम है? अगर तुम्हारा नींद बिल्कुल पूरा हो जाए तो मिलेंगे, आएंगे, नहीं है तो नहीं। क्या शर्म नहीं हमको विश्वासी बोलने में? ये थोड़ा, ये शब्द आपको पसंद नहीं आएगा, परंतु यही हो रहा है आजकल। आप सोच रहे हैं सब कुछ ठीक हो तो मैं आराधना में जाऊंगा। सॉरी, सब कुछ विरोध में आपको आराधना में जाना। वही है विश्वासी का गुण, वही है ये टेस्ट से जीतने का गुण। प्रभु आपको सहायता करे। उन्होंने प्रभु की उपस्थिति में दंडवत किया। जो उन्होंने प्रभु को महिमा दिया। टेस्ट में एक महत्वपूर्ण बात होना चाहिए। आपका जीवन में भी टेस्ट आ जाएंगे। मेरे को मालूम नहीं है, जो मेरे को सुनने वाला किसी को मैं जानता नहीं, आपका व्यक्तिगत जीवन में क्या परेशानी है, आपका परिवार में क्या परेशानी है, आपका बच्चे लोगों के जीवन में क्या परेशानी है, मेरे को मालूम नहीं। मैं जरूर समझता हूं आप अलग अलग प्रकार का समस्या से आगे बढ़ रहा हो, परंतु 2 काम करना पड़ेगा। आपको प्रभु को साष्टांग प्रणाम करते हुए आराधना करना, जो उनको महिमा देना। जब परेशानी आ जाता है, पत्नी क्या करता है? कुड़कुड़ाता है, पति कुड़कुड़ाता है, बच्चे लोग कुड़कुड़ाता है। यही है ना हमारा जीवन, हम लोग कुड़कुड़ाता है। क्या है? प्रभु हमको टेस्ट के द्वारा आगे बढ़ा रहा हो तो, क्योंकि प्रभु ने मिस इस्राएल को क्या किया? मरुभूमि में चलाने के समय प्रभु बता रहा हूं, मैं आपको परखेंगे। मेरा प्रिय भाई, ये मसीहत जीवन, इस मरुभूमि, इस रेगिस्तान मेरे लिए और आपके लिए परखने का समय है। प्रभु अनुमति देंगे, प्रभु शायद आपको उसी रास्ता में ले चलेंगे। क्या आप कुड़कुड़ाएंगे और प्रभु को आराधना करेंगे, उनको महिमा देंगे? ये सवाल का उत्तर खुद आप ले लीजिए। प्रभु आपको जीवन को संभाले। जब परखे हो तो देखो, हम पहला पत्रोस पहले अध्याय का 7 में जाए हो तो देखो, परखने के लिए एक दृष्टांत दिया। क्या है वो दृष्टांत? वो सोना है। सोना जब कहा जो आग में जाएंगे, सारा गंदगी निकलेंगे। कुमार अपना मुंह उस सोना में देखेंगे, उसको कहता है पवित्रीकरण। मेरा प्रिय भाई,
टेस्ट में प्रभु आपको पवित्रीकरण में ला रहा हूं। आप प्रभु का मुंह को क्या देखेंगे? हाँ, उसी अनुभव में चलते हुए देखेंगे। आयुब ने क्या बोला? 42 अध्याय में जाइए, उधर बोला है, मैंने आपके बारे में सुना है, परंतु अभी मैं अपने आंखों से आपको देख रहा हूं। क्या महत्वपूर्ण शब्द है। उनका दोस्त लोग उनका खिलाफ, प्रभु उनके साथ हजारों सवाल रखा है, सब कुछ हर एक परिस्थिति से, हर एक टेस्ट से वो गुजरा है। आयुब बता रहे एक महत्वपूर्ण शब्द है, प्रभु मैं आपके बारे में सुना था, अभी मैं आपको देख रहा हूं। मैं समझ रहा हूं जो परिवार मेरे को सुन रहा, जो भाई मेरे को सुन रहा हूं, जो बहन मेरे को सुन रहा हूं, जो नौजवान मेरे को सुन रहा हूं, एक मिनट रुको। प्रभु तू मेरे को परीक्षा दे, ताकि मैं उसी से चलते हुए आपका मुंह को मैं देख सकूं। क्या महत्वपूर्ण शब्द है। 3 बात अभी हम लोग विचार किया। फर्स्ट वन, प्रभु तू मेरे को अगुवाई करे। 2, प्रभु तू मेरे को नम्र करे। 3, प्रभु तू मेरे को परखो। ये बहुत जरूरी है। आइए आगे जाए। 4th वन, 14 बात क्या है? ये मरुभूमि में प्रभु क्या करता है? हमको पालन पोषण करता है। क्या शब्द है? पालन पोषण करता है। क्या महत्वपूर्ण प्रभु। उनका महानता के सामने मैं और आप इस रात में अपना दिल को झुकाए और प्रभु को धन्यवाद दे, हालेलुया शब्द बोले, प्रभु 2023 में तूने मेरे को पालन पोषण किया, आगे भी तू मेरे को जरूर पालन पोषण करेंगे। हम लोग हालेलुया बोले, जगह जगह में बैठे आप हालेलुया बोलिए, वही प्रभु आपको पालन पोषण कर रहा। प्रभु का महान करुणा। इस्राएल को प्रभु 3 चीज मरुभूमि में दे दिया। मेहरबानी से थोड़ा समझ लीजिए। 3 चीज दे दिया है। 1, फर्स्ट वन, व्हाट इज दैट? क्या है वो? मन्ना। इसका मतलब एक दिन में 4500 टन मन्ना। कहां से? स्वर्ग से। रेगिस्तान में दुकान नहीं है, जो मॉल आजकल होता है कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं मिलेगा। स्वर्ग से मन्ना। मेरे को वो शब्द को लेके 1 घंटा बात करने में मेरा दिल है। प्रभु ने उनको यीशु मसीह को संपूर्ण रीति से और हर दिन वो यीशु मसीह को खाने के लिए प्रभु ने उनको दिया है। मेरा प्रिय भाई, मेरा प्रिय बहन, हर दिन में सुबह शाम को एटलीस्ट यीशु मसीह को खाइए। मन्ना। मेरा हिंदी थोड़ा अच्छा नहीं होगा, परंतु मैं एक बात बताने के लिए चाहता हूं। वो मन्ना मतलब यीशु मसीह।
देखो, वचन के इस समुद्र में हम पढ़े वचन, जो वेड, WORD, वेड, जो आप ले हो तो एक व्यक्ति है ना। यूहन्ना पहले अध्याय का पहला शब्द में वेड एक व्यक्ति है। इसका मतलब वचन एक व्यक्ति है। उसी के साथ ही वचन लिखित रूप से भी हमारे सामने। मन्ना तो खाना है। ड्यूटोनॉमी व्यवस्था विवरण 8:3 हम लोग विचार कर रहे हैं भाई। प्रभु ने उनको खिलाया, वही शब्द लिखा। मैं हर एक आयत को निकाल नहीं पाएंगे क्योंकि बहुत टाइम चाहिए। जब वचन आ जाएंगे मेरे को विवरण करना पड़ेगा। मैं इसलिए एक बात मैं आपको बताने के लिए चाहता हूं, कैसे प्रभु ने पालन पोषण किया है। प्रभु यीशु मसीह खुद उनका पालन पोषण है, और उनका कलाम जो लिखित रीति से दिया है वही उनका पालन पोषण। मेरा प्रिय भाई, आपको दिया है ना, आपको दिया है ना। थोड़ा ध्यान से समझ लीजिए। कितना परिवार में पारिवारिक प्रार्थना हो रहा है, कितना भाई और बहन बच्चे लोग वचन के साथ बैठता है, वचन से खाता है। पराजय। हम लोग बहुत घमंड करता है ना, हो मैं टनाटन विश्वासी हूं। ध्यान से समझ लीजिए, पालन पोषण प्रभु करता है। आपका हाथ में है, आपका दिल में है। उन्हीं का मुंह देख करके, उन्हीं से लेकर के आप आगे बढ़े। प्रभु ने यूहन्ना 15:7 में लिखा है 2 बात। क्या लिखा है? उन्हीं में बने रहना है, उनका वचन में बने रहना। मेरे पास टाइम नहीं, मैं छोड़ रहा हूं। ये शब्द वगैरह मेरे सामने आ जाए तो मेरे को विवरण करना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है, क्योंकि हम उन्हीं में बने रहना। वही शब्द बहुत गंभीर शब्द है। जैसे दाखलता और डाली जैसे जुड़ा हुआ है, वैसे जुड़े रहना है। वही शब्द है बने रहना का। इसका मतलब उसको एक अंग्रेजी शब्द इस्तेमाल किया है, ब्लेंडेड टुगेदर। इसका मतलब आप चाय से चीनी और चाय और दूध अलग नहीं कर पाएंगे। वही से मसीह में आप उतना लवलीन है। वही है शब्द का मतलब। मैं छोड़ रहा हूं, प्रभु आपको सहायता करे। फर्स्ट वन, प्रभु ने मन्ना दिया। 2, वाटर दिया, पानी दे दिया। कई विषय है उसी के साथ जोड़ने के लिए मैं छोड़ रहा हूं। और तीसरा बात है, तीसरा क्या दे दिया? मीट दे दिया, मांस दे दिया। हो, मैंने सोचा इस मरुभूमि में, इस रेगिस्तान में ना तो दुकान ना तो कुछ भी नहीं, सब कुछ बिल्कुल सुनसान है। प्रभु ने उनको 5 स्टार होटल का भोजन दे दिया। मैं बता रहा हूं, 5 स्टार होटल में आपको मन्ना नहीं मिलेगा। प्रभु आपको दिया है ये सारा। इसके बावजूद भी आप क्या कर रहा हूं? इतना सब कुछ देने के बावजूद भी इस्राएल ने क्या किया? कुटकुटाया। आप भी कुटकुटा।
बीते हुए 1 साल को देखें, प्रभु ने आपको कैसे चलाया, कैसे प्रभु ने आपको संभाला, कैसे आपका जरूरत को पूरा किया, आपका व्यक्तिगत जीवन का विषय को जीवन में, और आपका पारिवारिक जीवन में, आपका बच्चों के जीवन में प्रभु ने कैसे आपको संभाला। क्या 5 स्टार होटल से भी बढ़कर प्रभु ने आपको चलाया। कुड़कुड़ा नहीं, आज रात प्रभु के चरणों पर हर एक आशीष के लिए दंडवत करें। प्रभु, मैं धन्यवाद करता हूं, ये सौभाग्य तूने मेरे को दिया। मेरे पास क्या गुण था प्रभु, मेरे पास क्या योग्यता था, मैं कितना गिरा हुआ व्यक्ति है, उसके बावजूद भी तूने मेरे को पालन पोषण किया है। प्रभु, आपको इस रात में बिल्कुल टच करे और हम प्रभु के चरणों पर गिर पड़े, प्रभु को बोले, प्रभु धन्यवाद, प्रभु धन्यवाद, प्रभु धन्यवाद, आपने मेरे को खिलाया। मैं इसका सारा आत्मिक अर्थ को नहीं लाया, मेरे पास टाइम नहीं। एक और चीज प्रभु ने दिया है, जरा सा देखे, और उस अध्याय का 8 अध्याय का 4 देखो। प्रभु उधर एक महत्वपूर्ण कार्य किया है, मेहरबानी से पढ़िए। इन 40 वर्षों में तेरे वस्त्र पुराने ना हुए और तेरे तन से भी नहीं गिरे और ना तेरे पांव फूले। और एक और आयत जल्दी पढ़िए, व्यवस्था विवरण 29 का 15, 29 का 5, सॉरी 29 का 5। मैं तो तुमको जंगल में 40 वर्ष लिए फिरा और ना तुम्हारे तन पर वस्त्र पुराने हुए और ना तेरी जूतियां तेरे पैरों में पुरानी हुई। मेरा प्रिय लोग, आप पढ़ रहे हैं ये, कम से कम आज खोल करके पढ़ो भाई, भूलना नहीं है आयत। अगर ये आवाज नहीं आ रहा, बिल्कुल बिल्कुल पढ़ो। हाँ, मैं तो तुमको जंगल में 40 वर्ष लिए फिरा और ना तुम्हारे तन पर वस्त्र पुराने हुए और ना तेरी जूतियां तेरे पैरों में पुरानी हुई। हम लोग जूता 40 साल पहनता है। आपका घर में आप जाइए, बड़ा ट्रैक बना करके रखा है, जूता का गिनती उधर देख सकता हूं। हर एक साल में 2-3 खरीदेंगे। आप अपना अलमारा देखो, कितना साड़ी, कितना शर्ट, सब कुछ प्रभु ने दिया। इस्राएल को जो वस्त्र पहन करके मिस्रैम से आया है, वही जिस जिस जूता उन्होंने पहन करके ये मिस्रैम से आया है, वही है। प्रभु उसको बनाए रखा। मैंने सोचा ये कौन सा कंपनी में बनाया, मेरे को समझ नहीं पा रहा। प्रभु यीशु मसीह का अद्भुत योजना के संबंध में मैं विचार नहीं कर पा रहा, कौन सा कंपनी में ये जूता को और कपड़ा को बनाया। प्रभु संभाला। पैकेज भी लाना है अभी इसका। सुशील भाई आपका माइक खुला है। सुशील भाई, ओके ओके। मैं क्या बोला है, प्रभु आपका जूता को खराब नहीं किया,
मैं ये सोचा, ओ इतना महान प्रभु, इतना श्रेष्ठ प्रभु, मैं विचार नहीं कर पा रहा हूं। एक जूता, एक वस्त्र 40 साल फटा नहीं और खराब नहीं हुआ है। क्या महत्वपूर्ण प्रभु है। हम एक साल में 10 मिल जाए तो भी तृप्त नहीं, 10 कपड़ा मिल जाए तो भी तृप्त नहीं। हम सोचेंगे, पति को बताएंगे, वो फलाना बहन ने पहना हुआ सलवार कुर्ता मेरे को चाहिए, और फलाना बहन पहना हुआ साड़ी मेरे को चाहिए, और जो बिटिया पहना हुआ फ्रॉक मेरे को चाहिए, और शर्ट बढ़िया जो उन्होंने पहना है भाई, वो शर्ट मेरे को भी चाहिए। क्या है ब्रदर आपका जिंदगी? हम कितना विषय में पराजित हो गया। हम तृप्त नहीं है, इतना देने के बावजूद भी तृप्त नहीं है। हम कुटकुटाता है, हैं? प्रभु ने मन्ना दिया, फिर प्रभु ने पानी दिया, प्रभु ने मांस दिया, प्रभु ने वस्त्र और जूता बिना फटे हुए बनाए रखा। हम प्रभु के चरणों पर साष्टांग प्रणाम करेंगे? जरूर करो। कुड़कुड़ाने का मामला खत्म करो, प्रभु के चरणों पर साष्टांग प्रणाम करो। आज मैंने ये 4 बात आपको बताया, अभी 3 बात और है। टाइम मेरे पास नहीं है, 8 बजे मेरे को खत्म करना है। प्रभु आपको सहायता करे, और ये महत्वपूर्ण विषय आप अपना जीवन में जरूर समझे और अंगीकार करे। प्रभु के चरणों पर उनको बताए, प्रभु तू मेरे को अगुवाई करना, मैं नहीं करूंगा, मेरा बुद्धि उसके लिए पर्याप्त नहीं, मेरा ज्ञान उसके लिए पर्याप्त नहीं है, मेरा प्रेम उसके लिए पर्याप्त नहीं, तू अगुवाई करना। 2, प्रभु मेरे को नम्रता, दीनता मेरे को दे, ताकि मेरा जीवन आपका महिमा के लिए कर जाए। 3, प्रभु इस मरुभूमि में चलने के समय तू मेरे को परखे, ताकि मैं आपका मुंह को बहुत गहराई से देख सके। 4, क्या लिखा है? 4 में एक बात लिखा है, क्या है वो? महत्वपूर्ण शब्द है, प्रभु तू मेरे को पालन पोषण किया, मैं कभी भी कुड़कुड़ाया नहीं। साष्टांग प्रणाम करते हुए मैं आपको आराधना करें, ये समय मेरे को दिया, उसके लिए मैं प्रभु को धन्यवाद करूंगा। और मेरा शब्द में आपको कुछ लगे हो तो उसके लिए भी मैं माफी चाहता हूं, परंतु एक बात आप ध्यान करें, मसीह जीवन को बिल्कुल पराजय की ओर नहीं, विजय की ओर जाए। हमारा प्रभु यीशु मसीह जल्दी आने वाला है। जय हो। थैंक यू सो मच अंकल जी। आज के शाम के समाचार, आपके सुंदर वचन, सुंदर संदेश के लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। आपने खुलकर स्पष्ट शब्दों में, और आपकी मातृभाषा ना होने पर भी आपने हिंदी में बहुत सुंदर रीति से आपने आज में समझाया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। 4 बातें जो आपने बताई हैं वो हमारे दिल को छू लिया है। वो 4 बातों के द्वारा
आज हम लोग अद्भुत तरीके से जो सीख करके परमेश्वर की महिमा करने पाएंगे। और जब आप बता रहे थे, मैं सुन रहा था, अभी तक हमने नाप नहीं सुना था, आज हमने नाप सुन लिया कि मन्ना 4500 टन मन्ना प्रभु ने दिया। 4500 टन, इस प्रकार से वो नाप भी आपने हमें बता दिया, उसके लिए धन्यवाद। और मन्ना, पानी, मांस प्रभु ने हमारे लिए प्रबंध किया। वो प्रबंध करने वाला परमेश्वर, इस प्रकार से आप हमें बता रहे थे सर, हमने वास्तव में अभी तक नहीं सुना था कि 4500 टन मन्ना इस प्रकार से प्रभु ने नाप के दिया। और प्रभु ने बहुत अच्छा ज्ञान दिया। थैंक यू सो मच, अच्छा अनुभव दिया। और आपने प्रैक्टिकल बातों को बताया जो 2023 में हमारा जीवन बीता, 2024 में हम लोग आ गए, प्रभु हमारे लिए प्रबंध करता है। मन्ना, पानी, मांस, इस प्रकार से हम लोग सीख रहे थे, तब हम लोग देख रहे थे जो आपने 4 बातों को बहुत महत्वपूर्ण तरीका से बताया, उसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। अगुवाई करने वाला परमेश्वर वास्तव में हमारा अगुवा, हमारा परमेश्वर है। हम किसी पर भरोसा न रखें, अपने परमेश्वर पर भरोसा रखें। जांच कर देखना है, परख कर देखना है, यहोवा कैसा भला है। व्यवस्था वर्ण की किताब से आपने बड़े सुंदर रीति से आज हमें बताया, कई उदाहरण के साथ बताया। जब हम लोग देख रहे थे, पुराने नियम में भी आप बता रहे थे, नए नियम से भी आप हमें बता रहे थे, और वो नमूना का जीवन, नमूना का जीवन। और हम देख रहे थे, मेरे को दे, मेरे को दे, इस प्रकार से हम लोग जब पढ़ रहे थे तब हमें बड़ा अद्भुत तरीके से आप हमें सिखा रहे थे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर। और आपने बार बार एक शब्द को कहा, वो मेरे दिल में लगा, और प्रभु चाहेगा तो, और आपकी अनुमति होगी तो अगले मंडे को आपका जो विशेष जो वचन रह गया है, जो बातें रह गई हैं, क्योंकि आप और भी बोलने वाले थे, 1 घंटा बोल सकते हैं, जाना भी बोल सकते हैं, वो अधूरी बात रह गई है। यदि प्रभु चाहेगा और आपकी अनुमति होगी तो नेक्स्ट मंडे को इसी प्रकार से 7 से 8 बजे हम आपको निमंत्रण करेंगे। अभी से निमंत्रण है, और ताकि वो पूरी बात हमको बताए, हमें कुछ सिखाए। हमने सारी बातों को लिखा है, इनको हम लोग प्रायोगिक जीवन में, अपने जीवन में उतार कर हम लोग दूसरों को बता सकें, सिखा सकें। ये आज हमें सीखने का दौर है, सिखाने का दौर है। प्रभु ने आपको बहुत आशीष दिया, थैंक यू सो मच। कल जी आंटी जी को भी प्रभु बहुत आशीष दे, आपको सहयोग किया, और बच्चों पर भी आपका आशीष होना, परमेश्वर का आशीष है। और परमेश्वर सबको संभालने वाला है। हमारे बीच में हमारे प्रभु के जो अगुवाई, हमारे दास, हमारे आत्मिक पिता जॉर्ज अंकल जी है इंदौर से, मैं उनसे निवेदन करूंगा कि आज की प्रार्थना को करके समाप्त करेंगे। सर जी, सर जी प्रार्थना करके समाप्त कीजिए सर जी। बहुत बहुत धन्यवाद अंकल जी, आपका चेतावनी भरा हुआ शब्दों के लिए। वचन के द्वारा परमेश्वर हमको सकायदा करे, हम कहाँ हैं, कैसे हमको प्रभु में आगे बढ़ना है, परमेश्वर हमको सकायदा करे। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे स्वर्गीय पिता प्रभु जी, धन्यवाद के साथ आपके चरणों में हम आता है प्रभु जी। प्रभु जी, आज सुबह से लेकर शाम की घड़ी तक आपने हमको संभाला है। हर एक मुसीबत, तकलीफ, परेशानी, बीमारियों से, मृत्यु से अपने बचाया है प्रभु जी। प्रभु जी, आज शाम को भी प्रभु जी ऐसी इकट्ठा होने के लिए, प्रभु जी गाना गाते हुए आपको महिमा करने के लिए हमारा भाई बहनों को आपने मदद किया है प्रभु जी, इसलिए हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। प्रभु जी, उसके बाद प्रभु जी आपका बहुमूल्य वचन के सामने बैठने के लिए, सुनने के लिए प्रभु जी आपने मदद किया है प्रभु जी। आपका दास को आपने बलवंत किया है प्रभु जी। पवित्र आत्मा का भरपूरी से बात करने के लिए प्रभु जी आप मदद किया है प्रभु जी। प्रभु जी, हम जानता है कि परमेश्वर का वचन दोधारी तलवार की जैसी है प्रभु जी। प्रभु जी, वो हमारा हृदय के अंदर प्रभु जी काटना चाहिए प्रभु जी। प्रभु जी, परंतु आजकल हम देखता है प्रभु जी, बहुत सारा प्रचारक लोग प्रभु जी मसाला डालते हुए हमारा कान को अच्छा होने के हिसाब से प्रभु जी भाषण देता है प्रभु जी। परंतु आपके वचन
कैसा है प्रभु जी, ऐसी प्रस्तुत करने के लिए आपको दास को आपने बलवंत किया है प्रभु जी, इसलिए धन्यवाद प्रभु जी। हम प्रभु के सामने आए प्रभु, प्रभु हम आपसे